वाले आउट परफॉर्म करते हैं साल के अंदर। अगले हफ्ते दो ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मेरे लिए। सेंट्रल बैंक के सारे इंपॉर्टेंट, हमारा, यूएस का, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, सब डाइजेस्ट कर लिया है। एक बड़ा सेंट्रल बैंक बचा रहेगा, बैंक ऑफ जापान। अब तक बिल्कुल लूज मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है। अगले हफ्ते ट्यूसडे को उनका आउटकम आना है और एक यूएस का Q3 जीडीपी का आंकड़ा आना है। Q3 नहीं, वो फाइनेंशियल के हिसाब से Q2 हो जाता है, फाइनल आंकड़ा सामने आएगा। इसके अलावा कोई डेटा पॉइंट नहीं होंगे। अब हॉलिडे पीरियड लाजी की शुरुआत होगी। अच्छा, ये सब तो खैर रह के शो में बताता रहूंगा, आपको इनपुट देता रहूंगा, लेकिन जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर साहब रेडी करके आए ना ट्रेंडिंग स्टॉक्स, एक बार वो देख लेंगे। बाजार वोलेटाइल है, लोअर लेवल से वापस कुछ रिकवरी की कोशिश करता हुआ, लेकिन इस बीच आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स तेजी वाले शुरू करेंगे। आज क्या लाइए भाई, तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर। सिलेक्टिवली आईटी में थोड़ा बहुत, वैसे इन्फोसिस भी रिकवर कर गया था, अभी तो ठंडा पड़ गया। कोफोज रखा है स्क्रीन पे 2% के आसपास का उछाल। कुछ सिलेक्टिव आईटी स्टॉक कल के पेन से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। कोलगेट, ये कल भी हम लोग मेंशन कर रहे थे, बड़ा सीरियस नॉक आया था। नई एमडी साहिबा का इंटरेक्शन, उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा मुनाफा वसूली के दबाव में गया। अब वापस थोड़ा सा रिस्पाइट स्क्रीन पे 1.25% उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ। चीनी शेयर्स में ये तो चीनी स्पेस का दिग्गज रख दिया स्क्रीन पे। छोटे मजौलों में तो बहुत अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है बलरामपुर चीनी, लेकिन ये दिग्गज भी 3.5% की मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। पीआई इंडस्ट्रीज 1% के उछाल के साथ आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको नजर आएगा। लाइए अब वो मंदी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 4% का दबाव, 100 रुपए के नीचे अब वापस से कामकाज करता हो। बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, कंसोलिडेशन के बाद कुछ वीकनेस ग्रिप हो रही है, इस पर जरूर बात करूंगा आगे। टाइटन आज मेरे ख्याल से गाबा सर का सुबह का टॉप कॉल आ गया ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक्स, 1% कमजोर। पॉलीकैप 6% की कमजोरी आज झेलता हुआ नजर आएगा। और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स का स्टॉक भी 4% का दबाव। ग्लेनमार्क फार्मा कल हरकत में था जब वो जेबी केमिकल्स के साथ डील का अनाउंसमेंट हुआ था। इन्होंने अपना एक ब्रांड बेचा था, तो उसके बाद लेकिन आज अच्छे खासे गेन सरेंडर, 4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज। कोशिश करूंगा मैं ज्यादातर स्टॉक्स जो पैनल जुड़ेगा उससे बातचीत में लेकर आऊंगा, लेकिन इस समय जैसे जैसे पैनल के मेंबर्स जुड़ते जाएंगे उनके एक प्रिफर्ड ट्रेड लेंगे पहले। तो सबसे पहले इस समय का पैनल आपकी स्क्रीन पर गाबा साहब, मानस जी, अमित सेठ साहब जुड़ चुके हैं। इस समय के प्रिफर्ड पिक्स के साथ शुरुआत कर रहा हूं। गाबा सर, ये स्क्रीन भी थोड़ी गड़बड़ा रही है। ओवरनाइट तो कैरी करना बंद कर दिया था आपने, इंटरडे को ट्रेड वेट कर रहे हैं, छोड़ दिया अभी, जरा साइडलाइन में बैठना बेहतर। नहीं, इंटरडे तो बनता है ट्रेड, बिल्कुल। लेकिन एक बात बताइए, बचपन में सुना था सेंटा क्लॉज तो सॉक्स में लगा देते, रियल बाद में मालूम पड़ गया सेंटा क्लॉज रियल नहीं है, तो उसकी रैली रियल होगी क्या? तो नहीं, तो अब ये सवाल ऐसा पूछ दिया ना आपने, मैं फंस गया हूं। सेंटा क्लॉज की रैली तो आती नहीं है हिस्टोरिकली। वैसे गायबा सर, दिसंबर सीरीज में कंसोलिडेशन की चीज होती है। मिथ है कि एक सैंटा रैली आती है दिसंबर के महीने में, कोई रैली नहीं आती है। बस जाते जाते कुछ स्टॉक्स पूरी मिड कैप के आउट परफॉर्म कर जाते हैं सिर्फ एनएवी प्रॉप अप के चलते, अदरवाइज लार्जली रैली आती है नहीं। सेंटा रियल नहीं है। अच्छा, स्टॉक जो मैंने चुना है इस पर जल्दी बोल दूं, नहीं तो फिर और बिगड़, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। शॉर्टिंग आइडिया है, वो है टीसीएस। यहाँ पर बेच देना चाहिए। गैप डाउन खोला है और ऊपर चला गया, लेकिन चला नहीं, फिर नीचे आ गया। टीसीएस ट्रेड कर रहा है 3265 पर। मुझे लो लेवल देखेंगे, शायद जो रिसेंट लो हमने देखा है वो भी टच करने को क्वाइट पॉसिबल वहां पर आ जाए, और वो है करीब, मैं कहूंगा लो लेवल से करीब 3230, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। स्टॉप होगा 3300 का, बस टीसीएस को शॉर्ट करना चाहिए। टीसीएस आप